देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। आज सर यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट का एनुअल मीटिंग रखा गया था 2025 में, लेखा जोखा भी दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो काम आज तक चल रहा है, 2017 से उनका काम चल रहा है, बहुत अच्छी सराहनीय काम चल रहा है। पहली बार जो है उन्होंने एक एडवाइजरी बोर्ड करके स्थापित किया है, जिसको 5 लोगों को उन्होंने शामिल किया है, जिसमें मेरा भी मैं अभी उन्होंने यूनानिमसली मुझे उस एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट को विजन कैसे दिखाना है, आगे कैसे बढ़ना है और कितना ऊंचे स्तरीय पद तक उनको इस ग्रुप को लेके जाना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और इसके ऊपर हम दोबारा बैठेंगे, चर्चा करेंगे उसके ऊपर और उस पर काम करके कोशिश यही करना है कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है और एक ऐसे मुकाम में पहुंचाना है जिसमें लोग नेशनल लेवल पे यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम लेके उसको पहचानें और उसमें बहुत सारे पब्लिक की जो सेवा हो वो सब मिले उनको। और जैसे बताया गया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। बहुत सारे पब्लिक को बहुत सारे कामों जो गवर्नमेंट करती है उसके बारे में ध्यान नहीं होता है और कई ज्ञान होता है तो भी गलतफहमियां बहुत होती है। हमारा मकसद है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम सोचते हैं कि लोगों को सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो आधा काम तो हमारा उसी में हो गया। जो बाकी का काम है अपने ट्रस्ट की तरफ से जैसे भी एनजीओ जैसे काम करती है उस हिसाब से ग्रांट लेके, गवर्नमेंट की ग्रांट लेके, गवर्नमेंट डोनेशंस लेके उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ के काम करना है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सब साथ देंगे ही मेरे और बहुत ही जल्दी जो है एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिसमें हम पूरी डिटेल में बता देंगे कि हमें अगर ट्रस्ट जो है आगे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर चिकेश चंद्रशेखर। थैंक यू। आज जो यह जनरल मीटिंग हुई है यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट की, इसमें हम पिछले साल में क्या हमने काम किया और आगे इस ट्रस्ट को हम किस लेवल पर ले जा सकते हैं, इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड बनी और हमारे मेंटोर टीम भी बनी और इन सब लोग के सहयोग से हम इस ट्रस्ट में और क्या लोगों की भलाई के लिए, सेवा के लिए काम कर सकते हैं, इसको किस लेवल पर लेके जा सकते हैं, इसके लिए आज इस पर चर्चा हुई है। और इन सब के सहयोग से और इस पूरे प्रदेश के लिए जो भी कर सकते हैं अच्छे इस ट्रस्ट के माध्यम से यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी काम कर पाएगी हम उसको आगे लेकर जाएंगे। और हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट जिस मानव सेवा की भाव से काम कर रहा है हम इसको और आगे लेके जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को हम इसका लाभ मिल सके। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजीव रंजन। मैडम, आज जो कार्यक्रम हुआ यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट का, उसमें आपकी हिस्सा रही, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा ट्रस्ट मतलब 3-4 साल से मैं जुड़ी हूँ उसके साथ में और बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज हमारा एनुअल मीटिंग था और पूरा साल के जो हम लोगों ने काम किया और आगे कैसे करना है उसके लेके मीटिंग थी। बहुत अच्छा मतलब है, सब लोगों का सहयोग मिल रहा है और ये यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो चैन है ना उसमें नए नए अनुभवी लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो हम लोगों का उनका फायदा भी मिलेगा और वो इस सबसे हम लोग बहुत खुश है और हम लोग आगे उसको बढ़ाना चाहेंगे। आज का कार्यक्रम एक दो शब्द आते हैं। मेरा नाम संजीव बोवालका है। सिलवासा में पिछले में 18 साल से रह रहा हूँ। वैसे तो मैं 93 से कनेक्टेड हूँ सिलवासा से और मिश्रा जी से मेरा परिचय भी 3-4 साल का है और लगभग 3 साल से मैं इस ट्रस्ट से जुड़ा हूँ। 3 साल में जो मैंने देखा, यहाँ सेवा भावना से ही सारा काम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे बात। और आज के कार्यक्रम का सबसे अच्छा ये रहा कि इसमें एक बोर्ड कमेटी, एक जो सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए उसके हिसाब से सब चीज़ों की प्लानिंग हो रही है और उस ढंग से प्लानिंग इस ढंग से हो रही है कि ये चीज़ सिर्फ सिलवासा ही नहीं, इसको हम नेशनल लेवल पे लेके जाएं, ऐसा विज़न आज के कार्यक्रम से तय हुआ है। अब इसको दिशा दशा जो भी देनी है आगे, इस पर हम काम करेंगे और सेवा तो करते ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ तक हो सकेगा। धन्यवाद। सर, आज यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट का एनुअल मीटिंग रखा गया था जिसमें आपको डॉक्टर भी है, बहुत सारे बात बोले, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह काम करना? जी, मेरा नाम डॉक्टर GL चौधरी है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हमने ट्रस्ट में हमें मेंटर बनाया है यहाँ पे इस ट्रस्ट के अंदर। तो काफ़ी सारे डिफरेंट फील्ड से लोग आए हैं और यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा समाज सेवा का काम कर रहा है
तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमारा भी योगदान इस तरह से समाज सेवा में लग सके। इसी पे विचार विमर्श के लिए आज एनुअल मीटिंग रखी गई थी। सभी ने अपने अच्छे अच्छे विचार आगे रखे हैं और ट्रस्ट उनको फॉलो करेंगे और आगे काम बढ़ाएंगे। तो जैसा आज यूपी चैरिटेबल ट्रस्ट का वार्षिक मीटिंग रखा गया था, इसमें आप भी मौजूद रहे पूरी मीटिंग में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने आप में यूपी चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप में एक बहुत ही गौरवपूर्ण एग्जाम्पल है। एक ऐसी संस्था जो किसी समुदाय के प्रति समर्पित नहीं, किसी धर्म के प्रति समर्पित नहीं, किसी जाति के प्रति समर्पित नहीं, किसी प्रांत के प्रति समर्पित नहीं है। ये इस जन्म धरती के प्रति समर्पित है, यूनियन टेरिटरी के प्रति समर्पित है, दादरा नगर हवेली के प्रति समर्पित है, यहाँ के जन जन से अटैच्ड है, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझती है। इस जगह का, यहाँ का रहने वाले नागरिक का कैसे उत्थान हो, ये वो संस्था है जो इस दिशा में कार्यरत है और इस दिशा के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। दिनकर दुबे, आज हमारी जो मीटिंग हुई यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग 3 बड़े प्रोग्राम करते हैं। एक हम ब्लड डोनेशन कैंप जो हर साल 24 जून को करते हैं और हर बार हम वो टारगेट ओवरटेक करते जा रहे हैं। इस बार भी हमारा टारगेट है, बड़ा लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा, हम एक बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचार भी कर रहे हैं। एक बुक बैंक की हम लोगों ने स्थापना की है और वो हमारा विजन है कि हम नेशनल लेवल पर उसको लेके जाएं। और हमारे जो सब कमेटी मेंबर हैं, हम सब ने काफ़ी प्रयास किया है कि बुक बैंक को एक बड़े लेवल पर ले जाए, क्योंकि कोरोना में जो हमें क्षति पहुंची है, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को, कितने बच्चों ने अपने पिता खोए हैं और कितने बच्चे लाचार हैं कि पढ़ना भी चाह रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा इस बार पूरा जोर और प्रयास रहेगा कि हम अपने बुक बैंक को इतना बड़ा और विशालकाय बनाए कि प्रदेश ही नहीं, देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे। और तीसरा, हम अपने स्टेट लेवल पर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन करते हैं। उसमें भी कुछ लोग हैं जो जमीन पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई उनको जानता नहीं, कोई उनको समझता नहीं है। वो भी हमारी संस्था उनको ऊपर ले आना चाहती है, उनको अवार्ड के माध्यम से प्रदेश में उनको एक बड़ा चेहरा बनाएगी, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले कि हम समाज की भलाई के लिए अच्छा काम कर सकें। बहुत बहुत आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ा और मैं यहाँ सिलवास की जो डॉक्टर्स की ब्लड बैंक है, वहाँ का मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। और मेरा प्लानिंग ऐसा है कि जो यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके हम अपनी टेरिटरी में ब्लड डोनेशन का कैसा मैनेजमेंट करें, जितना हो सके इतना ब्लड इकट्ठा करें। बहुत सारी इंडस्ट्री अपने सिलवास में आई हुई है, उसमें से आज तक मैं देखते आया हूँ तो 30% इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करती है। तो हमको इंडस्ट्री में अवेयरनेस लाना है। हमारे जो नए अध्यक्ष बने हुए उनके साथ विचार विमर्श करके बहुत सारी इंडस्ट्री को उसमें सहभागी बनाना है, ताकि मैक्सिमम ब्लड डोनेशन कैंप अपने यहाँ ऑर्गेनाइज हो सके और जो अपनी नगर हवेली की या बाजू की जो एरिया के हॉस्पिटल्स है, उसमें जो पेशेंट है उसमें ब्लड की किल्लत न हो, हम उसकी जान बचा सकते हैं और उसकी फैमिली के हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें हम हमारा सहयोग दे, ऐसी ही मैं शुभकामना रख सकता हूँ। धन्यवाद। चैरिटेबल ट्रस्ट के एनुअल फंक्शन पर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जिस तरह से अपने भविष्य के कार्य रूप रखे गए हैं,
वह बेहतरीन मानव सेवा का एक आने वाले समय में एक बेहतर आदर्श उदाहरण हो सकता है। इसके लिए यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक प्रदीप मिश्रा और उनकी सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई अर्पित करता हूँ कि इस तरह की निस्वार्थ सेवा भावना को लेकर के और समाज में एक नई सेवा जन क्रांति जिसको बोलते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। वह प्रदीप मिश्रा और उनकी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। जैसा कि आज की बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि आने वाले समय में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर सामाजिक सेवा हो या फिर विधिक सेवा हो, जिस तरह से लीगल एड लोगों को देने की बात कही गई है, उससे यह इंगित होता है कि आने वाले समय में यह ट्रस्ट और भी प्रारूप एकदम विशाल और जो बड़े प्रारूप में है उस लेवल पर काम करने जा रही है। जैसा कि ट्रस्ट के जो एडवाइजरी बोर्ड है उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि ट्रस्ट के ऐसे काम सुनिश्चित किए जाए कि हमारी तुलना नेशनल ट्रस्ट के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र जो है वो दादरा नगर हवेली तक सीमित है, जबकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एकत्रित कर एक नया प्रदेश बनाया गया है। अब पिछले कई वर्षों तक 2017 से जब से इसकी स्थापना हुई तो यह दादरा नगर हवेली के कार्य क्षेत्र तक सीमित रहा। अब इसे आगे बढ़ाकर प्रदेश स्तरीय क्षेत्र पर ले जाया जाएगा, जिसमें दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को भी शामिल किया जाएगा। उसके आगे जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा में आगे बढ़ने की संभावना है, वो आगे ले जाकर के नेशनल के क्षेत्र में काम किया जा सकता है राष्ट्रीय स्तर पर। और हम सभी जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं और ट्रस्ट के जो ट्रस्टीगण हैं उनको बधाई देते हैं और आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो एक व्यापक स्वरूप में निस्वार्थ सेवा को अंजाम दे सकें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।